तो जनाब, by the end of this video you will be able to use trim and offset like a professional। इस वीडियो के आखिर तक आप ट्रिम एंड ऑफसेट की कमांड को प्रोफेशनली यूज़ करना सीख लेंगे। तो डियर, अब हम अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे और एक नई फाइल हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस फाइल को हम सेव एज करेंगे, फाइल सेव एज करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे ट्रिम एंड ऑफसेट। अब हम इस ड्राइंग को सेट करेंगे। ठीक है, ड्राइंग में दो तीन चीज़ें सेट करने वाली होती हैं। आप देखें, माउस व्हील जब आप मूव कर रहे हैं तो ये यूसीएस आइकन भी मूव कर रहा है। आप पहले तो इसको फिक्स करें, उसके लिए आप करेंगे यूसीएस आइकन, एंटर प्रेस करेंगे और एन प्रेस करके नो रीजन कर देंगे। तो अब ये एक जगह पर फिक्स हो जाएगा, ये मूव नहीं करेगा। सबसे पहला काम। दूसरा काम, आपने यूनिट सेट करने हैं। आप यू एन लिख के एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने डेसिमल ही रखना है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स के ऊपर मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डेसिमल रखूँगा और प्रिसीशन जो है वो 0,0 कर लेते हैं। और जो ड्राइंग हम बनाने जा रहे हैं वो इंचेस में नहीं, वो मिलीमीटर में बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम मिलीमीटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। आपके यूनिट सेट हो चुके हैं। लेकिन आप एक काम और भी करते हैं, डी प्रेस करके आप एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, ये डायमेंशनल स्टाइल विंडो है, इसको भी लाजमी सेट कर देना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली न्यू करें। न्यू करने के बाद इसको ऐसे ही कंटिन्यू करें और यहाँ पर आने के बाद प्राइमरी यूनिट आपने डेसिमल रखना है, प्रिसीशन आप 0,0 ही रहने दें। ठीक है, और फिट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप बहरहाल इसको 10 कर दें। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा हम 10 क्यों करते हैं। ठीक है, जब मैं आपको डायमेंशन स्टाइल विंडो पूरा सिखाऊंगा। ओके प्रेस करते हैं और क्लोज कर दें। आपके यूनिट सेट हो चुके हैं। अब आप क्या करें, तो अमूमन ड्राइंग बनाते वक्त हमें लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है कि ड्राइंग की लिमिट ख़त्म हो गई या पेज की लिमिट ख़त्म हो गई, तो हमें बार बार रीजनरेट करना पड़ता है। हम इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते। तो उसके लिए आप क्या करें, करके एंटर करेंगे, किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपने डिस्टेंस देना है तकरीबन 5000। एंटर कर दें। अब आपकी इस ड्राइंग की लिमिटेशन 5000 मिलीमीटर हो चुकी है। आप 5000 मिलीमीटर तक के एरिया में कोई भी ड्राइंग आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो लिमिटेशन का एरर आपको नहीं आएगा। अब आप क्या करें, Z एंटर करें और E एंटर कर दें। उसके बाद क्या होगा, ये फिट टू स्क्रीन होकर आपके सामने आ जाएगी। और अब आप देखें, ये पूरी एक विंडो थी। आप जूम इन और जूम आउट आप ये माउस व्हील से कर सकते हैं। उसके बाद आपने E प्रेस करके एंटर करना है और आप इस लाइन को डिलीट कर दें और एंटर प्रेस कर दें और कंट्रोल S प्रेस कर दें। आपकी यूनिट वगैरह सब सेट हो गए हैं। अब आपने ड्राइंग बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको ऑफसेट की कमांड सिखाने जा रहा हूँ। L प्रेस करके एंटर करेंगे। किसी भी खाली जगह पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं लाइन की जो डिस्टेंस है वो 120 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 120 करके एंटर प्रेस किया। 120 मिलीमीटर की लाइन मेरे पास डल गई है, क्योंकि ये 5000 मिलीमीटर लंबी शीट इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इस वजह से ये 120 बहुत ही स्मॉल नज़र आ रहा है। तो आपने जूम इन करके आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आप इसको देख सकें। आप देखें, आपने यूसीएस को फिक्स कर दिया था, तो अब यूसीएस का आइकन अपनी जगह पर फिक्स है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऑफसेट की कमांड की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं ये करता हूँ कि मैंने O प्रेस करना है और ऑफसेट की कमांड आप देखें एक्टिवेट हो जाएगी। या तो फिर आप यहाँ पर देखें, ये ऑफसेट की कमांड ये रही, आप इधर क्लिक कर दें। या तो फिर आप कीबोर्ड से O प्रेस करके एंटर कर दें। ऑफसेट की कमांड आपके पास एक्टिवेट हो जाती है। ऑफसेट कमांड के बाद आपने बताना होता है कि आप कितना डिस्टेंस देना चाहते हैं इस लाइन का जिसको आप ऑफसेट करना चाहते हैं। मैंने 20 लिखकर एंटर किया। अब ये बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। आपने इस बॉक्स से इस लाइन पे क्लिक किया। अब ऑफसेट आप ऊपर देना चाहते हैं या ऑफसेट आप नीचे देना चाहते हैं। देखें, दोनों साइड के ऊपर 20 का, कि 20 ऊपर या 20 नीचे। तो मैंने नीचे के साइड पे क्लिक किया, एंटर कर दिया। दोबारा इस पर क्लिक किया, फिर नीचे, फिर क्लिक, फिर नीचे। ये देखें, 20 का ऑफसेट जो है ये मेरा कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ये 20 का ऑफसेट चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, मैंने 7 लाइन्स बना दिए। देखें, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ,
अब मैं दोबारा L प्रेस करके एंटर कर रहा हूँ। मैंने इस साइड पे इस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद मैं सीधे नीचे की तरफ आया और मैंने इस पॉइंट पे भी क्लिक करके एंटर कर दिया और ये मेरी एक लाइन क्रिएट हो गई। अब दोबारा मैं O प्रेस करके एंटर करता हूँ किसी, अब इसको डिस्टेंस बताना है। पहले का डिस्टेंस मैंने 20 दिया था, तो अब जो डिस्टेंस है वो भी मैं 20 ही दे देता हूँ। एंटर प्रेस कर दूंगा तो 20 डिस्टेंस एक्सेप्ट हो गया। अब मैं इस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे ऑफसेट इधर नहीं देना बल्कि इसके अंदर देना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर ये देखें, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर इस जगह पर और फिर ये इस साइड पर। इस तरह से आप देखें मैंने 20 के ऑफसेट के साथ ये बॉक्स क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ से DLI लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने इस साइड के ऊपर क्लिक किया, देखें 20। फिर दोबारा एंटर प्रेस करता हूँ, ये DLI की कमांड दोबारा से एक्टिवेट हो गई है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक करें, देखें 20। दोनों साइड के 20 जो है वो बॉक्सेस हैं, तो आपको पता चल रहा है कि मैंने 20 के ऑफसेट के साथ ये बॉक्स क्रिएट किया। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। मैं दोबारा से आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, L प्रेस करके एंटर करता हूँ और इस लाइन को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड के ऊपर मैं बग़ैर माउस को क्लिक किए हुए राइट हैंड साइड के ऊपर जा रहा हूँ और मैं इसका डिस्टेंस देता हूँ 120, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देता हूँ और फिर एंटर प्रेस कर दूँगा, कमांड से बाहर आ जाऊँगा। अब आप देखिए, अब आपने इस लाइन को ऑफसेट करके नीचे की तरफ आना है। तो ऑफसेट करके आप नीचे की तरफ आना चाहते हैं तो मैंने प्रेस किया O, एंटर प्रेस कर दिया। अब कितना डिस्टेंस देना चाहता हूँ जी जनाब, डिस्टेंस में 30 देना चाहता हूँ, एंटर प्रेस किया। अब ये बॉक्स आपके पास आ गया। अब आप क्लिक करें उस लाइन को जिसको आपने ऑफसेट करना है, इस पर क्लिक किया। ऑफसेट ऊपर देना है, नीचे, मैं नीचे की तरफ देना चाह रहा हूँ, क्लिक किया, फिर इसको पकड़ के फिर नीचे क्लिक किया। तो इस तरह से 1 2 3 और ये 4 लाइन्स हमने बना दी, 1 2 3 4, ठीक है। हमने ये 4 लाइन्स क्रिएट कर दी। उसके बाद मैंने एस्केप की प्रेस की और मैं कमांड से बाहर आ गया। अब मैं दोबारा L प्रेस करके एंटर करूँगा, लाइन की कमांड आ गई। इस पॉइंट पे क्लिक करके छोड़ दिया और ड्रैग करता हुआ नीचे लेकर आया। माउस के बटन को मैं नहीं प्रेस कर रहा, बस मैं सिंपल क्लिक करके छोड़ रहा हूँ और अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करना था तो मैंने क्लिक किया, ये पॉइंट मेरा हाईलाइट हो गया। अभी भी मैं लाइन की कमांड के अंदर मौजूद हूँ। इससे बाहर आने के लिए मैं एस्केप करूँगा तो मैं कमांड से बाहर आ गया। अब मैं O प्रेस करके एंटर करता हूँ तो अब मुझसे पूछ रहा है डिस्टेंस 30 चाहिए। मैंने कहा नहीं जनाब, इस बार डिस्टेंस मुझे 20 चाहिए। एंटर प्रेस कर दिया, ये बॉक्स आ गया। मैंने क्लिक किया और लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर, फिर मैंने क्लिक और लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर प्लेस किया, फिर क्लिक, फिर लेफ़्ट हैंड साइड पर, फिर क्लिक लेफ़्ट हैंड साइड, उसके बाद दोबारा क्लिक लेफ़्ट हैंड साइड, क्लिक लेफ़्ट हैंड साइड। आप देखें एक और बॉक्स बन गया। ये दोनों बॉक्सेस आप देखें तो ये एक और प्रैक्टिस हो गई। अब इसको भी अगर आप मेजर करना चाहते हैं, आप DLI लिखकर एंटर प्रेस करें, तो एस्केप करें, DLI एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करें, फिर नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करें, फिर साइड के ऊपर ड्रैग करें, देखें 30, फिर एंटर प्रेस करें, यही कमांड दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर देखें ये 20। तो जनाब इस तरह से जो है वो हमने ऑफसेट की कमांड की प्रैक्टिस की है। तो जनाब अब थर्ड ड्राइंग हम बनाने जा रहे हैं। मैंने L प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से डिस्टेंस देता हूँ, मैंने L प्रेस करके एंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया, लेफ़्ट राइट हैंड साइड के ऊपर ड्रैग करता हुआ जा रहा हूँ, डिस्टेंस दे रहा हूँ 120, एंटर प्रेस किया और फिर दोबारा एंटर प्रेस किया, ये 120 की लाइन लग गई। अब दोबारा मैंने L प्रेस करके एंटर किया, यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक करके मैं नीचे की तरफ आता हूँ और इसकी भी डिस्टेंस जो है वो मैं 120 पुट करके एंटर करता हूँ। इसके बाद मैं ऑफसेट की कमांड लेकर एंटर प्रेस कर रहा हूँ और इसमें मैं डिस्टेंस देना चाहता हूँ 10 और एंटर, ठीक है। यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और अब मैं यहाँ से मल्टीपल पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल पे क्लिक करने के बाद अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मैं सिंपल क्लिक करता चला जाऊँगा और आप देखें ये मेरी ड्राइंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, ठीक है। इसी तरह से मैं दोबारा ऑफसेट प्रेस करके एंटर किया, विथ मैं 20 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया
क्लिक करने के बाद मैं मल्टीपल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से आप देखें। उसके बाद आप दोबारा ऑफसेट की कमांड लेकर एंटर करना है और आपने डिस्टेंस देना है 20, फिर आपने एंटर प्रेस करना है। ये वाली लाइन पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आप दोबारा मल्टीपल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते हुए आ जाएंगे नीचे और ऑटोमेटिकली ये लाइन क्रिएट आपकी हो गई। एस्केप करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे। अब मज़ीद मैं आपको एक और प्रैक्टिस दे देता हूँ। यहाँ से मैंने L प्रेस करने के बाद एंटर करता हूँ। इधर से मैंने कमांड अप्लाई की, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं राइट हैंड साइड के ऊपर किया और इसका डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 120। एंटर प्रेस करके मैं नीचे की तरफ आता हूँ, इसका भी डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 120। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद मैं कमांड से बाहर आ गया। अब जनाब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं 30 के ऑफसेट ले लेता हूँ। मैंने ऑफसेट प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस किया, 30 लिखा और एंटर प्रेस क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ये मल्टीपल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मैं क्लिक करता हुआ नीचे आ जाऊँगा और ये मेरा तैयार हो गया। एस्केप किया, बाहर आ गया। अब दोबारा मैंने ऑफसेट की कमांड प्रेस की, एंटर प्रेस किया, उसके बाद दोबारा मैंने 30 और एंटर प्रेस किया। अब मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर, फिर मैंने इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पर, फिर इस जगह पर क्लिक करके फिर इधर, फिर इस जगह पर क्लिक करके फिर इधर। आप देखें, अगर आप मल्टीपल नहीं करते तो आपको लाइन को बार बार पिक करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने एक काम बार बार ही करना था तो मल्टीपल का ऑप्शन बेहतर होता है। तो जनाब ये ऑफसेट की मैंने कुछ आपकी प्रैक्टिस करवाई है। उम्मीद है आपको मेरी ये ऑफसेट की प्रैक्टिस पसंद आई होगी। अब अगर इसी के अंदर मैं ट्रिम की प्रैक्टिस आपको करा दूं तो ट्रिम के लिए हम क्या करेंगे। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम बेसिकली लाइंस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप होती हैं तो आप ट्रिम की कमांड यूज़ करते हुए इसको काट देते हो। तो जनाब ट्रिम की प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक नई ड्राइंग आपके सामने लेकर आया हूँ। इस ड्राइंग के अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रिम की प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल इसमें भी मैंने छोटे छोटे बॉक्स 10 बाय 10 के बनाए हैं। तो इसको हम ट्रिम कैसे करेंगे। ट्रिम का मतलब है कि आपने जो लाइंस ओवरलैप हो रही हैं उनको आपने काटना है। तो हम प्रेस करेंगे TR एंटर। उसके बाद आप देखिए आपने किसी एक पॉइंट पे क्लिक करके इस तरह नीचे की तरफ आना है, ठीक है, ड्रैग करते हुए। जैसे मैं ये फर्स्ट 4 लाइन चाहता था ड्रैग उनको डिलीट करना, क्लिक किया, देखें डिलीट हो गया। इन 4 लाइन्स को डिलीट करते हैं, इन 4 लाइन्स को, और फिर यहाँ से ये 4 लाइन, आप देखिए बॉक्स इस तरह का बन गया। यहाँ से मैं इन 4 लाइनों को डिलीट करता हूँ। देखें ये वाली लाइन डिलीट हुई तो ये बॉक्स आपके सामने इस तरह से रेडी हो गया। ये बॉक्स आप देखें, फिर दोबारा आप इसको वर्टिकल आप इसको डिलीट कर रहे हैं। ट्रिम की कमांड अप्लाई करने के बाद आपने एक पॉइंट पे क्लिक करना है और लाइंस को ओवरलैप करते हुए दूसरे पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो वो लाइन ट्रिम हो जाएंगी। इस लाइन पे क्लिक किया और फिर यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक किया और फिर इनको ड्रैग करते हुए यहाँ पे क्लिक किया तो ये चारों लाइनें आप देखें बिल्कुल ट्रिम हो गई हैं। यहाँ से आप देखें, आप इनको इस तरह से ट्रिम कर रहे हैं, ठीक है, ये देखें ट्रिम हो रही है। यहाँ से आप इसको ट्रिम कर रहे हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से जो है वो ये ट्रिम की कमांड इस्तेमाल हो रही है। आप देखें ये ट्रिम हो चुका है, यहाँ से ये ट्रिम हो गया, यहाँ से ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। क्लिक और ड्रैग एंड देन क्लिक, क्लिक ड्रैग क्लिक, क्लिक ड्रैग क्लिक, क्लिक ड्रैग क्लिक। यहाँ से क्लिक ड्रैग क्लिक, क्लिक ड्रैग क्लिक, क्लिक ड्रैग क्लिक, क्लिक ड्रैग क्लिक की मदद से आपने बहुत आसानी के साथ इन लाइनों को इस तरह के एक डिज़ाइन के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ कि जी मुझे ये इन 2 खानों को बड़ा कर दें तो आपने इन दोनों खानों को हाईलाइट कर दिया। आपने कहा सर ये 2 खाने बड़े हो गए। मैंने कहा यार ये इनको भी आप 2 खानों में कन्वर्ट कर दो। आपने इन 2 खानों में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा अच्छा इस दोनों को भी बड़े खाने में कन्वर्ट कर दो। आपने इन दोनों को बड़े खाने में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से आपने इन दोनों को और यहाँ से आपने इन दोनों को। अब आप देखें पहला डिज़ाइन कैसा था और अब डिज़ाइन कैसा है। अगर आपसे कोई कहता है कि ऐसा डिज़ाइन तैयार कर दें या ऐसा डिज़ाइन तैयार कर दें तो पहले ये मुश्किल था, लेकिन ट्रिम एंड ऑफसेट की मदद से अभी आसान हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।